आपसी भेदभाव और पैसों का घमंड सब कुछ एक पल में कैसे बदल जाएगा, इसे तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने पूरी दुनिया को बता दिया है और मानव जाति को एक बार फिर से मानवता की याद दिलाई है। बता दें कि समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करने में सामाजिक संस्था ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट सबसे आगे है। संस्था निरंतर सामाजिक जीवन में अपने आदर्शों और उद्देश्यों के मार्ग पर चल रही है। ये संस्था न केवल क्षेत्रीय, राज्यीय या राष्ट्रीय समाज सेवा कर रही है, बल्कि अब यह अंतर्राष्ट्रीय सेवा में भी अपना योगदान देने जा रही है। बता दें कि समाज सेवा की परिकल्पना को साकार करते हुए ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने तुर्की में आए जलजले से वहां के लोगों को राहत देने का कार्य आरंभ कर दिया है। आइए ट्रस्ट के सदस्यों से इस विषय में जानते हैं। इस मकसद के तहत जा रहे ये लोग, तो मैं लोगों से और लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो लोग भी साथ हम लोगों के आएँ और अपना जो भी योगदान हो वो अपना योगदान जो है करें। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई आप बहुत बड़ी रकम ही दें, ऐसी कोई बात नहीं है। जज्बा सही होना चाहिए कि हमको खिदमत खल्क़ के लिए जाना है और जो भी हम देंगे उसका जो है हमको कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं से रिटर्न मिलता है, ये जज्बा होना चाहिए। तो ये ऐसा डिज़ास्टर है कि वाकई बहुत ही तकलीफ़देह है और ये सोचिए कि किस तरह से वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। तो इंसानियत के नाते तमाम लोगों को इसमें आकर, और हमारी भारत सरकार जो है इसका बहुत बड़ा जो है योगदान रहा, बहुत बोल्ड एक्शन लिया इन लोगों ने और बहुत ही पहल किया, तो ये बहुत काबिल तारीफ़ कदम है। एक जज्बे कदम देखिए कि जैसे ही इस तरह का भूकंप आया और यहाँ जब न्यूज़ की शक्ल में लोगों को पता चला तो भारत सरकार बहुत एक्टिव हुई और इसने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया 6 या 7 प्लेन से, ठीक है ना। एसेंशियल गुड्स जो है, जो हर तरह के दवाई, कपड़े, जो भी है खाने की जो है सामान, सब इसमें जो है हुआ है। तो भाई हम लोग भी तो जो भारत सरकार कर रही है तो हम लोग भी वहाँ के सिटीज़न हैं भारत के, तो हम लोग भी करें कुछ ना कुछ जो हो सकता है। और इसमें समाज के लोग जो हैं, समाज के जो पढ़े लिखे और समझदार लोगों ने बहुत हम लोगों का हिम्मत दिलवाई कि नहीं है। और ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी मैम का भी मैं बहुत थैंक्स करता हूँ, वाकई बहुत ही बोल्ड लेडी हैं और हम लोगों को बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया और मोटिवेट किया कि नहीं आप लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं और जाइए इस काम को। तो ये ऐसा ये नहीं देखा जाता है कि इस तरह का जो मामला होता है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई नहीं, सब एक है। सबके दुख दर्द में सबको शामिल होना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी हो, कहीं भी हो, इस तरह के वाक़यात हों, आप पहुँचिए, जाइए, चाहे पैसे से मदद कीजिए या फिज़िकली वहाँ अपेयर होकर मदद कीजिए, लेकिन जाना है, करना है काम। खिदमत खल्क़ बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान अपने लिए नहीं, हमेशा ये सोचे कि कुछ वक्त और कुछ हिस्सा जो है दूसरे के लिए भी हम दें। तो इसी संदेश को लेके, यही जज्बा लेकर हमारी टीम में जितने लोग हैं बहुत ही एक्टिव हैं, समझते हैं और सबकी ख्वाहिश है, बहुत देख रहे हैं किस तरह से जो है उनमें जो है ना उत्साह है कि नहीं जाना है, करना है। जो भी हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत पैसा वाले हम लोग नहीं हैं, लेकिन एक जज्बा है कि हाँ करना है, तो यही बात। तो मन में कैसे प्रेरणा आई कि इस बात को लेकर, कैसे प्रेरणा आई आपको? किस बात को लेकर कि जाना है बोल के? तो जब न्यूज़ फ्लैश हो रहा है और इस तरह की बात हो रही है तो इसमें तो भाई आपको समझना ही है कि कुछ ना कुछ करना है। इसमें ऐसा थोड़ी है कि दूसरा आदमी आएगा और आपको जगाएगा। आपको बीइंग ए सिंसियर सिटीज़न, आपको खुद जागना है, देखना है कि कहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, कौन तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी देखिए जैसे बता रहे हैं वो एक टोना सबर का मामला था और वो सदर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हम लोग के जैसे ही नॉलेज में आया हम लोग वहाँ गए और जाकर जो हुआ हम उसे फाल से ये से गए हम लोग, तो उसका बेचारे का मोरल बूस्ट हुआ कि लोग आए हमारे पास। आज उनको देखिए कि कैसी कल ICCO में थी, CCO में थे और आज देखिए जो है हम समझते जनरल वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो कितने खुश होंगे कि लोग आए हमारे पास और लोगों ने हमारे लिए जो, देखिए पैसे की कोई ये नहीं होती है कि हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है जज्बे की कदर होती है। हम बीमार हैं, आप आए हमारे पास, मेरा मोरल बूस्ट होता है कि हमारे पास कोई आदमी आया, हमको ताकत देगी। तो यही अब इस पर पता है क्या बात, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें हम लोग को अवेयर होना है, समझना है कौन कहाँ पे जो है परेशानी आ रही है, चाहे छोटी हो बड़ी परेशानी हो, परेशानी होती है और इसमें लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर काम करना। यही हम तमाम लोगों से जो है गुजारिश करते हैं कि भाई ये ऐसा है डिज़ास्टर है कि इसमें लोग आगे बढ़ें, जो हो सकता है उसमें ही होगा।
ठीक है। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ सैयद आसिफ अख्तर, मैं ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। तैयारी हमारी ये है कि आज मीटिंग अभी फौरी तौर पे हम लोगों ने कॉल किया और उसके बाद डेलीगेशन को इख्तियार दिया गया है कि आप वहाँ जाने के बाद बर वक्त एम्बेसी के ज़रिया अगर आपको जो गाइडलाइन मिलता है उनको जिस आइटम की अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप उसको प्रोवाइड करें। ये हमको जो डेलीगेशन को इख्तियार दिया गया है। अब वहाँ हम लोग एम्बेसी से कल कांटेक्ट करेंगे ये 23 तारीख की शाम में सुबह में, और जा करके उनसे बात करने के बाद में ऐसे हम लोगों ने अभी मेल किया है और हमने उनसे कहा है कि हमको हमारे साथ आप कोऑर्डिनेट करें और हमको बताएं कि आप अभी अर्जेंटली कौन सा आइटम रिक्वायर करते हैं ताकि हम यहाँ से प्रिपेयर होकर जाएँ। तो अभी उनका जवाब नहीं आया है, हमको लगता है कि रात तक जवाब आ जाएगा और उसके बाद हम लोग उसकी तैयारी से यहाँ निकलेंगे। और यहाँ से जाने के बाद एक तो हमारा फर्स्ट बैच जा रहा है, लेकिन इसके बाद फिर हम जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम खामोश बैठेंगे, ये तो फौरी तौर पे हमको जाना है और चूँकि ज़रूरत है वहाँ, ऐसी ज़रूरत है कि हम उसको नहीं, तो माइनस डिग्री ठंडा है और ठंडे का आइटम का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आमतौर से कंबल का है और आपका विंटर टेंट का है, उसके बाद जनरेटर है, गैस हीटर है, इस तरह की चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। इसलिए कि अगर मान लीजिए कि आपने जलजला से जो लोग बच गए वो तो अब घर के अंदर नहीं रह रहे ना, तो घर के बाहर है, उनको ठंडा से जान बचाने की अभी मुश्किल पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत है और हम कोशिश में हैं कि हम इस तरह की चीज़ें उनको प्रोवाइड करें। आप भी जा रहे हैं? जी, मैं भी जा रहा हूँ और मुख्तार आलम खान जो हमारे सेक्रेटरी हैं और अजीज़ हसन साहब वो भी हमारे ट्रस्ट हैं, वो भी जा रहे हैं हमारे साथ। अपना परिचय? जी, मैं मतीनुल हक अंसारी, अध्यक्ष ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट। क्या रूट होगा, कैसे 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 यहाँ से निकलना होगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो ज़लज़ला आया है, हमारी हिंदुस्तान की जो सरकार है उन्होंने सबसे पहले अपना कदम उठाया और यहाँ से 6 या 7 जहाज़ को भेजा गया रिलीफ के लिए। उसके बाद हम लोगों ने इंसानियत के नाते पब्लिक मिलके आपस में हम लोगों ने ये तय किया कि हमारा भी फ़र्ज़ है कि ऐसे कामों में मदद किया जाए और हमने ये स्टेप उठाया है। कल पुरुषोत्तम से हम लोग 3 लोग यहाँ जा रहे हैं और वहाँ 2 दिन या 3 दिन जो भी लगेगा रहेगा, एम्बेसी जैसा गाइडलाइन देंगे वैसा हम लोग करेंगे। हमारे डीसी मैम ने भी बहुत हम लोग को खुशी इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि आप बहुत अच्छे काम में जा रहे हैं, आप जाइए, काम कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। परिचय? मेरा नाम मुख्तार आलम खान हुआ, मैं सेक्रेटरी हूँ ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट। हम लोग ज़लज़ला के सिलसिले में बहुत एक हंगामी मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद लोगों का एक जज्बा जागा कि नहीं, हम अपने तौर पर हम खुद कितना क्या कर सकते हैं। उसी सिलसिले में लोग एकदम आके हम लोग से जुड़ गए, जिसमें ख़ास करके हमारे इलियास भाई हैं जमशेदपुर के, बहुत बड़े समाज सेवी। उन्होंने कहा कि हम हमारे तरफ से पहला डोनेशन रहेगा और उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट दिया कि हम लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि जहां हम लोग 1000, 2000, 5000 का सोच रहे थे, लेकिन उससे बहुत आगे बढ़ के उन्होंने मदद किया। और धीरे धीरे फिर हमारे डीएसपी साहब ने, हमारे रावत सर ने, हमारे अनिल मंडल ने, गोविंद विद्यालय के प्रिंसिपल हैं वो, उन्होंने, रज़िया मैडम ने और साफ़ो भाई जो आशा पेट्रोलियम हैं, उन्होंने एकदम, हम लोगों ने बोला कुछ लेकिन उन्होंने बेचारे बढ़ के उससे हिस्सा लिया। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी काम है। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव इलाहाबाद में थी, वहाँ से बाकायदे हम अभी अकाउंट में पैसा भेजी हैं। तो सब लोग कहीं ना कहीं जुट रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप लोग इस तरीके का काम को कीजिए। और मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने भी हमारे टीम के साथ जुड़े हुए हैं और इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह नेक कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, यही हमारी गुजारिश है।